नमस्कार साथियों, एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय मां शारदे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है विद्युत धारा, जिसमें हम लोग साइंस का जो फिजिक्स का जो पोर्शन होता है, इसमें आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विद्युत धारा वाला चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आप लोगों को समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा और इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जो पढ़ाएंगे उस पर ध्यान देना है। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा। तो धारा देखिए, विद्युत शब्द में क्या लगा हुआ है? धारा लगा हुआ है। धारा किसको बोलते हैं हम लोग, पता है? नहीं पता? जैसे पानी में हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़ा है, नाव की धारा की दिशा में। धारा का मतलब होता है कोई चीज़ बहना। क्या होता है? कोई चीज़ बह रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? धारा बह रहा है। पानी बह रहा है तो पानी की धारा। गेहूँ उड़ा रहे हैं तो गेहूँ की धारा। मतलब धारा का मतलब होता है, क्या होता है? बहना। क्या होता है? बहना। धारा का मतलब क्या होता है? बहना। पानी बह रहा है तो पानी की धारा। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो धारा के तरफ बहता है, इलेक्ट्रॉन को धारा के तरफ बहाते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। मतलब विद्युत का प्रवाह, विद्युत का प्रवाह, विद्युत का बहना, इलेक्ट्रॉन का बहना, आवेश का बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। बात आ गया समझ में? और विद्युत धारा को बहने के लिए क्या चाहिए हम लोगों को? कोई ना कोई परिपथ चाहिए। परिपथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। जैसे हम लोग पानी को ऊपर लेके जाना है, किसके थ्रू लेके जाते हैं? पाइप के थ्रू। किसके थ्रू लेके जाते हैं? पाइप के द्वारा पानी को हम लोग कहाँ चढ़ा देते हैं? टैंकी में। तो टैंकी में कैसे बहता है पानी? वो क्या हो गया? पानी के लिए रास्ता बन गया। क्या बन गया? रास्ता। उसी तरह विद्युत को बहने के लिए भी क्या चाहिए? रास्ता। कोई भी धारा को बहने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। और वो रास्ता कहाँ से मिलता है विद्युत धारा को? तार से। किससे मिलता है? तार से। तार से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्लो होता है। आ गया बात समझ में? ठेठी भाषा में मस्ती से आ गया समझ में? किसको बोलते हैं विद्युत धारा? धारा का मतलब होता है बहना। और किसका बहना? आवेश का बहना, इलेक्ट्रॉन का बहना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। बेसिक बात आ गया समझ में? चलिए अब चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका बात किए कि बहने के लिए किसका ज़रूरत पड़ता है? रास्ता का। उसी रास्ता को क्या बोलते हैं? परिपथ। क्या बोलते हैं? परिपथ। परिपथ। पथ का मतलब रास्ता। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? विद्युत परिपथ के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? विद्युत परिपथ के बारे में। तो लिखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? विद्युत परिपथ। ध्यान दीजिएगा, विद्युत परिपथ। इंग्लिश भी लिख दें इसका। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट ही क्या कहलाता है? हमारा करंट के बहने का रास्ता कहलाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है पता है? पहले सुन लेते हैं। डिफिनेशन इसका यही होता है कि किसी भी विद्युत धारा को बहने के लिए, किसी भी विद्युत धारा को बहने के लिए सतत और बंद। सतत मतलब एकदम सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे तैसे खाली तारे जोड़ दिए, उसमें बैटरी का भी होना क्या है? ज़रूरी है। बल्ब का होना भी क्या है? ज़रूरी है। ठीक है, तो सतत और क्या होना चाहिए? बंद परिपथ। बंद मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ यदि यहाँ से मान लो कि ये बोर्ड है, क्या है? बोर्ड है, इस तरह जाके इधर जाके फिर ये क्या हो जाना चाहिए? बंद। बंद कमरा का मतलब क्या होता है? बंद कमरा का मतलब ये होता है कि चारों तरफ क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। चारों तरफ बंद होना चाहिए। आ गया बात समझ में? तो क्या बोलेंगे कि किसी विद्युत धारा के सतत और बंद परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ बोलते हैं। बस आया समझ में? आ गया बात समझ में? नहीं घुसा दिमाग में? मतलब किस विद्युत धारा के प्रवाह के लिए, मतलब विद्युत धारा को बहाने के लिए सतत और बंद परिपथ को क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे। विद्युत परिपथ बोलेंगे। कोई दिक्कत है ना? चलो लिखो, लिखो। किसी
विद्युत धारा के किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। आगे बढ़े इसमें। देखो यहाँ पे समझो, पहले छापना नहीं है, बाद में छापने बोलेंगे तब छापना है, ध्यान दो यहाँ पे। तो विद्युत परिपथ के बारे में हम लोग परिभाषा समझ लिए, अब इसको सर्किट के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे ये क्या है, हमारा बैटरी है। क्या है? बैटरी है। ठीक, ये क्या है हमारा? बैटरी। बैटरी को इसी तरह सूचित करते हैं, ये क्या है हमारा? बैटरी है। इसको बोलते हैं धन, प्लस टर्मिनल मतलब धन आवेश, और इधर को बोलते हैं माइनस। टर्मिनल का मतलब पोल होता है, टर्मिनल का मतलब क्या हुआ? जैसे ये मान लो कि क्या है, बैटरी है, तो बैटरी में एक तरफ क्या रहता है, प्लस, और एक तरफ क्या रहता है, माइनस। तो इसी तरह बड़का वाला को क्या सूचित करता है? प्लस को, और ये क्या सूचित करता है? माइनस को। ये क्या हो गया हमारा? तार हो गया। क्या हो गया हमारा? तार हो गया। और यहाँ से हम लोग क्या जोड़ दिए? एक बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए? बल्ब लगा दिए। और इसी परिपथ में हम लोग क्या लगा दिए? एक एमीटर लगा दिए। क्या लगा दिए? एमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? एमीटर लगा दिए, और इसी जगह हम लोग एक क्या लगा दिए? स्विच लगा दिए। क्या लगा दिए? स्विच। इसको बोलेंगे हम लोग क्या? स्विच। ये क्या है हमारा? स्विच है। और इसको यहाँ से क्या कर दिए? जोड़ दिए। ये क्या हो गया हमारा? परिपथ हो गया। क्या हो गया? ये हमारा परिपथ हो गया। मतलब इसमें क्या बोले थे, परिभाषा में क्या लिखाए थे? सतत तथा क्या होना चाहिए? बंद परिपथ। ये कहीं से खुला हुआ है, यहाँ से है खुला हुआ। जब तक ये ऑफ स्विच जैसे हम टिप टिप आप बंद कर दिए तो हमारा सर्किट क्या हो जाता है? खुल जाता है, मतलब खुला हुआ सर्किट होता है। इसीलिए हमारा बल्ब जलता नहीं है। करंट के बहने के लिए बंद परिपथ होना आवश्यक है। इसलिए यहाँ पे इसको क्या कर दिए? जोड़ दिए। क्या कर दिए? स्विच को ऑन कर दिए। और यदि यहाँ से हटा दिए तो स्विच हमारा क्या हो गया? ऑफ हो गया। स्विच क्या हो गया हमारा? ऑफ हो गया। सटा दिए, ऑन हो गया। और बंद, हटा दिए तो ऑफ हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? बंद परिपथ। कहीं से ही खुला हुआ है, सब क्या है? बंद है। इसीलिए क्या बोले? सतत तथा बंद परिपथ। सतत तथा बंद परिपथ को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत परिपथ बोलेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या होगा? करंट निकलेगा और यहाँ आके क्या कर देगा? यदि ये ऑन है तो बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा। क्या होगा? जलने लगेगा। और जैसे ही इसको हटाएंगे बल्ब क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। बात आ गया समझ में? कोई दिक्कत विद्युत परिपथ समझने में? नहीं कोई दिक्कत। अब विद्युत परिपथ के बाद हम लोग किस पे चलेंगे? विद्युत धारा पे। किस पे चलेंगे? विद्युत धारा पे। तब विद्युत धारा किसको बोलेंगे? बार बार देखो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या क्या चर्चा कर रहे थे कि विद्युत धारा में किसका प्रवाह होता है? आवेश प्रवाहित होता है, आवेश बहता है। आवेश के बहने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश के बहने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विद्युत धारा बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं किस पे? विद्युत धारा पे। तो चलिए चलते हैं किस पे? अब नेक्स्ट हम चलते हैं विद्युत धारा पे। किस पे चलते हैं? विद्युत धारा पे। पूछ सकता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछ देगा विद्युत परिपथ क्या है, यही लिख के इसको दिखा देंगे, हमको कई नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर। अब चलते हैं किस पे हम लोग? विद्युत धारा पे। किस पे चलते हैं? विद्युत धारा पे। विद्युत धारा को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक
करेंट। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करेंट। कोई दिक्कत? अब चलिए चलते हैं करेंट में। किस पे चलते हैं? करेंट बहा के दिखाते हैं। अब साइंस है इमेजिनेशन करने का चीज़, दिमाग को खुला रख के इमेजिन करना है। आर्ट्स के तरह इसमें मज़ा नहीं आएगा, मार धार नहीं होता इसमें। इसमें हमको क्या करना पड़ता है? सब कुछ इमेजिन करना रहता है। हमारे अंक के सामने चलना चाहिए सर्किट। सर्किट कहाँ चलना चाहिए? हमारे अंक के सामने, दिमाग में सर्किट बन जाना चाहिए। हाँ भाई, हम स्विच दाबे तो बल्ब क्या हो गया? ऑन हो गया। और स्विच बंद किए तो क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग क्या डिस्कस तो करिए लिए थे। क्या लिखेंगे हम लोग? विद्युत आवेश के किसका प्रवाह होना चाहिए? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को। इतना बात पहले लिखो। किसका प्रवाह? विद्युत आवेश का। किसका प्रवाह? विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। बतवा आ गया समझ में? किसका बोल रहा है? आवेश के प्रवाह की दर को। कोई भी चीज़ में बोले छपने अभी ना, यही एगो गड़बड़ी करता है। साइंस पढ़ना है तो पहले समझने भी दिए हम लोग, ठीक। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, दर जैसे लग गया, दर कोई भी चीज़ में जैसे लग गया, हमेशा नीचे में क्या आएगा? समय आएगा। नीचे में क्या आएगा? समय आएगा। आगे समझाएंगे, ठीक है? ठीक है, हम यहाँ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बनेगा। टॉपिक पढ़ाएंगे, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, ठीक ना? आ गया इतना बात समझ में? यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं ना? कोई तकलीफ? आगे बढ़े। यहाँ हम परिभाषा देख लिए किसका? विद्युत धारा का। किसका देख लिए हम लोग? विद्युत धारा का। किसको बोलेंगे हम लोग? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को देखते हैं। अब 5 नंबर वाला हम पूछ देगा कैसे करेंगे भाई? इतने साल लिख के तो 5 नंबर मिलने वाला है नहीं। और डिटेल में चलते हैं इसको लेके। देखो यहाँ पे क्या क्या जोड़े हैं हम लोग? बैटरी जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? बैटरी जोड़े हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। इसके बारे में कुछ लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके बारे में? लिखो। लिखाते हैं यहाँ पे, बाद में छाप लेना, ठीक। यदि किसी चालक के, यदि किसी चालक के, यदि किसी, यदि किसी चालक के, यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, किसी भी, इसका मतलब समझाएंगे। अनुप्रस्थ काट का मतलब किसी भी अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट से टी समय के लिए, कितना समय के लिए? टी समय के लिए। कितना समय के लिए? टी समय के लिए, टी समय के लिए कितना आवेश? क्यू आवेश। कितना आवेश? क्यू आवेश। कितना आवेश? क्यू आवेश। कितना समय के लिए? टी समय के लिए क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रवाहित किया जाता है। क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है। किया जाता है। तो कितना विद्युत धारा प्रवाहित होता है? आई विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितना विद्युत धारा प्रवाहित होती है? आई विद्युत धारा प्रवाहित
होती है। I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये हो गया किसके बारे में? बैटरी के बारे में। किसके बारे में? बैटरी के बारे में। हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं? सेल लिए हैं। क्या लिए हैं? सेल लिए हैं। और क्या लिए हैं? एक बल्ब लिए हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एमीटर। इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है? हमारा स्विच है। क्या है? स्विच। या फिर इसी को लिखा मिलेगा आप लोगों को किताब में, क्या लिखा मिलेगा? प्लग कुंजी। क्या लिखा मिलेगा? प्लग कुंजी। क्या लिखा मिलेगा? प्लग कुंजी। इसको सेल को क्या और वो बोल देंगे हम लोग? बैटरी। क्या बोल देंगे? बैटरी। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। एक सेल हमेशा सेल ही कहलाता है, वो बैटरी नहीं है। सेलों के समूह को क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो 2 ठो सेल लगा हुआ है। बात आया समझ में? पूछेगा सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस है? सिंगल को एक ठो बैटरी सेल, हमारे सेल क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। लेकिन सेल जब मिल जाता है 2-4 ठो, तब उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। कोई सिंगल आदमी को हम समूह बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 2-4 आदमी मिल जाएगा तब क्या बोलेंगे? ये भाई कोई ग्रुप से आ रहा है। ठीक है। ये तो विद्युत धारा कितना प्रवाहित होता है? I। क्या लिखे? यदि किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से, अनुप्रस्थ काट का मतलब क्या हो गया? मान लो ये हमारा क्या है? तार है। क्या है? तार है। तो यदि हम इसको इतना सा भी लेंगे तो यो हमारा उतने करंट प्रवाहित होगा, और ये पूरे ले लेंगे तो यो हमारा उतने प्रवाहित होगा। अनुप्रस्थ काट मतलब क्या होगा? इस छोटे से जगह को हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ काट। मतलब ये जो तार है इसका इतना सा भाग क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ काट। यहाँ भी नापेंगे तो यो उतना करेंट, यहाँ भी नापेंगे तो यो उतने करेंट होगा। ठीक है। बात आया समझ में? ना आया समझ में? क्या आ गया समझ में? मान लो कोई एगो बल्ब है, ठीक, उसको डायरेक्ट हम बैटरी में सटा देंगे तो यो बल्ब जलेगा, और उसमें तार भी जोड़ दिए तो यो बल्ब जलेगा। मतलब करंट का मान कभी भी चेंज नहीं करेगा। तो क्या बोले? किसी भी अनुप्रस्थ काट से टी समय के लिए कितना आवेश प्रवाहित कर रहे हैं? क्यू आवेश। मतलब सब जगह आवेश हमेशा क्या होगा? क्यू होगा। क्या होगा? क्यू होगा। इस बैटरी से क्या निकला? हमारा आवेश। और विद्युत धारा कितना हो गया? I। क्या हो गया? I हो गया। तो आवेश क्या होता है? टी समय के लिए क्यू आवेश प्रवाहित किया जाता है तो I विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कितना विद्युत धारा प्रवाहित होती है? I। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन टी। Q अपॉन टी। चूँकि इसी विद्युत धारा के डिफिनेशन में ही क्या लिखा हुआ है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, प्रवाह की दर को क्या बोले? दर का मतलब क्या होता है? हमेशा नीचे में क्या आएगा? समय। नीचे में क्या आएगा? समय। तो फॉर्मूला क्या बन गया? I बराबर Q अपॉन टी। I क्या है? हमारा विद्युत धारा है। क्या है? हमारा विद्युत धारा है। तो विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आवेश बटे क्या हो जाएगा? टी को क्या बोल रहे हैं? समय। आवेश बटे क्या हो जाएगा? समय। आया बात समझ में यहाँ तक? अब ये हमारा क्वेश्चन 3 नंबर का बन गया। कई नंबर का बन गया? 3 नंबर का। अभी देखो इसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें और ऐड करेंगे। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ें आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक पहले छाप लो। अब लग रहा है कि बहुत बढ़िया काम बोल दिया रहा है, छापने बोल दिया। चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे। यहाँ से कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। तो क्या बोले हम लोग? यहाँ पे देखो विद्युत आवेश के बारे में चर्चा किया है। तो आवेश के बारे में छोटा मोटा पॉइंट लिख लो जो कि ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? काम में आता है। ऑब्जेक्टिव में काम में आता है। चलिए चलते हैं। तो विद्युत आवेश के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। आवेश किसको कहा जाता है? आवेश क्या है? किसी भी पदार्थ का आंतरिक गुण है। क्या है? किसी भी पदार्थ का इंटरनल प्रॉपर्टी है, जिसके कारण क्या होता है? आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करते हैं। आकर्षण या विकर्षण बल का अनुभव करते हैं। जैसे कि हम लोग माथा में कंघी रगड़ के कागज़ के पास लाते हैं, क्या होता है? कागज़ उसमें
सट जाता है। काहे सट जाता है? क्योंकि कंघी क्या हो गया? आवेशित हो गया। क्या हो गया? आवेशित हो गया। आवेश को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन क्या है वो, क्या है उस कंघी का, क्या है? प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज़ का क्या होता है? प्रॉपर्टी है। स्वनम क्या है? चमकता है। वो क्या है? उसका गुण है। कोई आदमी अच्छा दिख रहा है, वो क्या है? उसका गुण है। कोई रंगदारी कर रहा है, वो क्या है? उसका गुण है। उसी तरह आवेश भी क्या है? कोई भी पदार्थ का क्या है? गुण है। ये दो तरह का होता है, एक ऋण आवेश और एक धन आवेश। आ गया बात समझ में? उतना जानना है, इतना समझ लिए काफ़ी है। तो चलिए चलते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग आगे? पॉइंट बना के लिखो, लिखते जाओ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसको कूलॉम को किससे सूचित करेंगे? सी से। किससे? सी से। इतने पता है, इससे आगे कुछ पता है? चलो आगे नहीं पता है तो आगे जानते हैं। क्या लिखेंगे? एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? किसी को पता? एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? चलो लिखते जाते हैं। अब खाली लिखने वाला काम होगा, समझने वाला काम सब खत्म हो गया। एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में कितना रहता है? 6 गुना 10 पर पावर 18। 6 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहता है। एक कूलम यदि आवेश लेते हैं तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 6 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब यदि हम लोग एक कूलम आवेश बाल्टी में लेके घूम रहे हैं, ध्यान दो बात को, मजाक मजाक में समझो। एक कूलम आवेश क्या कर रहे हैं हम लोग? बाल्टी में लेके घूम रहे हैं। तो वो बाल्टी में कितना इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं हम लोग? 6 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन वो बाल्टी में लेके क्या कर रहे हैं हम लोग? घूम रहे हैं। मतलब एक कूलम आवेश में 6 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? होता है। और ये सब पूछा जाता है किसमें? ऑब्जेक्टिव में यही सब तो पूछा जाता है। एक कूलम आवेश बराबर कितना? एक कूलम आवेश बराबर कितना? एक कूलम आवेश बराबर होता है 6 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। 6 गुना 10 पर पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो अब चलते हैं आगे। अब बताओ, एक ठो इलेक्ट्रॉन है, उस पर कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहता है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश रहता है। मतलब कोई भी मान लो एक ठो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उस पर कितना आवेश लेके वो घूम रहा है? एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कोई भी परिपथ में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कितना आवेश लेके घूम रहा है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश क्या कर रहा है? लेके वो घूम रहा है। एक ठो इलेक्ट्रॉन कितना आवेश लेके घूम रहा है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश लेके परिपथ में क्या कर रहा है? घूम रहा है। समझा? मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन को मान लो क्या है? रंगदार है, वो कितना लेके घूम रहा है? कब तक बोली? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम चार्ज लेके क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ये हो गया मजाक वाली बात समझाने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम, 10 पर पावर -19 कूलम आवेश होता है। कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश क्या होता है? कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। कोई दिक्कत?
तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश 1.6 पर पावर 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम आवेश। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा दें। ठीक, साफ करते हैं इसको। ये सब एकदम इम्पोर्टेंट बात है जो कि किस में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव को क्या करते हैं हम लोग, रटते हैं। चलो अब विद्युत धारा के बारे में देख रहे थे हम लोग, वो सब एडिशनल डालना है इसमें, 5 नंबर यदि लेना है तो। ठीक, अपने मन से जो याद है उस समय क्या करना है, छाप देना है। ठीक ना। अब चलते हैं विद्युत धारा पे। तो विद्युत धारा, आवेश का एसआई मात्रक देख लिए, कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। उसी तरह विद्युत धारा को भी किसी न किसी चीज़ में तो मापते होंगे। जैसे हमको आलू लेना है, किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तेल लेना है, किस में मापते हैं, लीटर में। उसी तरह विद्युत धारा लेना है, किस में मापेंगे, एम्पियर में। किस में मापेंगे, एम्पियर में। तो क्या लिखेंगे हम लोग, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, सॉरी एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। और इसको दिखाते किससे हैं, ए से। किससे दिखाते हैं, ए से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ। चलो इससे आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। आगे देखो, जैसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, पूछ लिया मान लो कि 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना लिखेंगे, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। कितना होता है, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। या पूछ दिया 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। तो कितना याद रखेंगे, 10 पर पावर -3 एम्पियर। कितना याद रखेंगे, 10 पर पावर -3 एम्पियर। यहाँ पे लिख लो। माइक्रो जहाँ भी इस तरह दिख गया, इसका मतलब ये क्या होता है, 10 पर पावर -6। और मिली का मतलब ये होता है 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -3। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 पर पावर -6 एम्पियर, और 1 मिली एम्पियर बराबर 10 पर पावर -3 एम्पियर। ये सब क्या है, एडिशनल पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं अब इससे आगे। क्या चलते हैं, इससे आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट सब बात। जितना चीज़ हम लोग अभी सर्किट देखे हैं उसके बारे में एक तरीका से पढ़ लिए। सेल के बारे में देख लिए हल्का फुल्का। स्विच क्या होता है, स्विच के बारे में कुछ लिखी है, नहीं लिखे हैं। स्विच के बारे में कुछ नहीं लिखे हैं, उसके बारे में भी आगे लिख लेंगे, स्विच किसको बोलते हैं। चलो चलते हैं आगे। ये परिपथ में हम लोग सेल और बैटरी का डिफरेंस देख लिए थे, विद्युत धारा देख लिए, आवेश देख लिए। बल्ब तो जानबे करते हैं, बल्ब क्या है, जलने वाला चीज़ है। ठीक है, अब चलते हैं किस पे, ए मीटर पे। किस पे चलते हैं, ए मीटर पे। पूछ देगा कि ए मीटर क्या होता है, पता है ए मीटर के बारे में, ए मीटर, या इसी को कहीं कहीं लिखा रहता है अ मीटर। क्या लिखा रहता है, अ मीटर, अ मीटर। इसको परिपथ में क्यों लगाया जाता है, कोई भी विद्युत परिपथ में ए मीटर क्यों लगाया जाता है, मापने के लिए। आलू नापना है, किससे मापेंगे, तराजू से। किससे नापते हैं, तराजू से। किससे नापते हैं, तराजू। तराजू क्या हो गया हमारा, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसी तरह ए मीटर क्या है हमारा, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। अ मीटर क्या है हमारा, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। कौन सी मापते हैं इससे, ए मीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा। क्या मापते हैं, विद्युत धारा। अब इसी को क्या करना है, परिभाषा की तरह लिख देना है। इसी को क्या करना है, परिभाषा की तरह लिख देना है। तो लिखो, क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी विद्युत परिपथ में, किस में लगाएंगे इसको, विद्युत परिपथ में लगाएंगे। कहाँ लगाना है, किसी विद्युत परिपथ में, या किसी विद्युत परिपथ
किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, किसको मापने के लिए? विद्युत धारा को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलेंगे? अमीटर या फिर एमीटर कहा जाता है। एमीटर कहते हैं। तो समझ गए एमीटर क्या है? विद्युत धारा को मापने वाला क्या है? एक यंत्र है। विद्युत धारा को मापने वाला एक यंत्र है। और इसको कहाँ लगाएंगे? जैसे तराजू रहता है, तराजू को कहाँ लगाते हैं? दुकंगन में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? दुकंगन में लगाते हैं। छोड़ के भाग गए। देखो यहाँ पे अमीटर, अब जैसे हम तराजू को कहाँ लगाते हैं? दुकंगन में लगाते हैं। उसी तरह विद्युत मापने के लिए जो अमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसको कहाँ लगाते हैं? विद्युत परिपथ में लगाते हैं। विद्युत परिपथ में लगाते हैं। अब जैसे तैसे नहीं लगा देंगे, जैसे तैसे नहीं लगा देंगे। इसको कि कैसे लगाना है? विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में। किस में लगाना है? समांतर क्रम में। इसीलिए यहाँ पे अब एक पॉइंट लिखेंगे कि अमीटर, किसको? अमीटर या फिर एमीटर, या फिर एमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी, हमेशा श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है या फिर लगाया जाता है। श्रेणी क्रम को क्या बोलेंगे हम लोग? सीरीज। क्या बोलेंगे? सीरीज। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। चलो अब हल्का सा देख लेते हैं किसके बारे में? स्विच के बारे में। किसके बारे में? स्विच के बारे में। थोड़ा सा किसके बारे में देख लेते हैं? स्विच के बारे में आगे बढ़कर देख लेते हैं थोड़ा सा स्विच के बारे में। तो हम लोग स्विच किसको बोलेंगे? स्विच क्या है हमारा? ऑन ऑफ करने वाला होता है। क्या होता है हमारा? ऑन ऑफ करने वाला। तो स्विच क्या है? सेल तथा बल्ब के बीच, सेल मतलब क्या हुआ? बैटरी। सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को जोड़ता है। चालक संबंध को जोड़ता है। तो विद्युत परिपथ को पूरा करने वाला क्या है? एक विद्युत परिपथ को पूरा करने वाला। विद्युत परिपथ को पूरा करने वाला मतलब परिपथ को पूरा करने वाला ही, मतलब जोड़ने वाला ही क्या कहलाता है? हमारा स्विच कहलाता है। जैसे बल्ब बोर्ड में लगा रहता है स्विच, उसको ऑन करते हैं तो क्या हो जाता है? बल्ब जल जाता है। काहे जल जाता है? वो परिपथ को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। क्या कर दिया? परिपथ को पूरा कर दिया। तो क्या लिखेंगे? स्विच के बारे में लिखेंगे सेल तथा बल्ब के बीच चालक संबंध को क्या करता है? जोड़ता है। ये जो स्विच है क्या करता है? स्विच का काम क्या रहता है? सेल मतलब बैटरी और ये तार के बीच क्या कर रहा है? संबंध को जोड़ रहा है। सर्किट को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। आ गया बात समझ में? इसको याद रखना, इसके बारे में क्या ही लिखेंगे। ठीक है। क्या करता है? बैटरी तथा बल्ब के बीच, बैटरी तथा बल्ब के बीच क्या करता है? चालक संबंध को पूरा करता है। चालक संबंध को पूरा करता है या फिर जोड़ता है। आ गया यहाँ तक बात समझ में? कोई दिक्कत? अब चलते हैं इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विद्युत धारा पे क्या कर लेते हैं? एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन।
क्वेश्चन लिखते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्या कर लेते हैं, विद्युत धारा पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए लिखते हैं एक न्यूमेरिकल, क्या करते हैं एक न्यूमेरिकल। पहले पढ़ लिए थ्योरी, अब चलते हैं किसके तरफ, न्यूमेरिकल के तरफ। न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तब समझ लो कि थ्योरी हमको क्या हो गया, पढ़ा हुआ सफल हो गया। चलो लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, लिखो तो किसी विद्युत बल्ब के, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से, किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर, कितना एम्पियर, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक, कितना मिनट तक, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक, 10 मिनट तक क्या करते हैं, प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक क्या होती है, प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक क्या होती है, कितना, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से, तो विद्युत परिपथ से, विद्युत किससे, परिपथ से, विद्युत परिपथ से, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का, प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात कीजिए। आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग समझते हैं इस न्यूमेरिकल को भाई बनाया कैसे जाएगा। ठीक है, थ्योरी तो पढ़ लिए मज़े मज़े में, अब चलते हैं किस पे, न्यूमेरिकल में। अब लगाते हैं थोड़ा दिमाग और करते हैं दिमाग का दही। क्या बोल रहा है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में कितना, 0.5 एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा, एम्पियर जैसे देखें मतलब ये किसका वैल्यू है, आई का, आई का किसका है, आई को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं आई को हम लोग, विद्युत धारा। और इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, और टी का वैल्यू कितना दिया गया है, क्या बोल रहा है, विद्युत धारा कितना मिनट तक, 10 मिनट तक प्रवाहित कर दिया। कितना मिनट तक, 10 मिनट तक। तो टी का वैल्यू कितना हो गया, 10 मिनट। टी को क्या बोलते हैं हम लोग, समय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समय। कितना मिनट तक दिया है, 10 मिनट। अब एक चीज़ गौर करो यहाँ पे, ये एम्पियर क्या है हमारा, एसआई मात्रक है। क्या है हमारा, एसआई मात्रक। लेकिन मिनट हमारा एसआई मात्रक नहीं है। अब जो चीज़ नहीं है उसको क्या करेंगे हम लोग, बनाएंगे। अब जैसे देखो कि नाचने आता है, कोई लड़का लड़की बनना है, वो प्राकृतिक रूप से लड़की बन नहीं सकता है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, ज़बरदस्ती लड़की क्या कर देते हैं, बना देते हैं, ज़बरदस्ती लड़की बना देते हैं। उसी तरह इस मिनट को क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड बना देंगे। कैसे, ज़बरदस्ती नहीं है, यहाँ ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड। तो इस 10 को क्या कर दिए, 60 से क्या कर दिए, गुणन कर दिए। 10 को क्या कर दिए, 60 से गुणन कर दिए। तो 10 गुणन 60 कितना हो जाएगा, 600। 10 गुणन 60 कितना हो जाएगा, 600। तो ये क्या हो जाएगा, 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। अब मिनट से ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ये दोनों अब क्या हो गया, सेम बिरादरी का आ गया। ठीक है, अब यहाँ हमको क्या पूछ रहा है, आवेश का वैल्यू। किसका वैल्यू, आवेश। और आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू से। किससे सूचित करते हैं, क्यू से। इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला,
विद्युत धारा बराबर अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे, विद्युत आवेश बटे क्या होता है, समय। विद्युत आवेश बटे क्या होता है, समय। ये बात क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या करते हैं, जानते हैं। आवेश भी विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा भी हमको पता है और समय भी क्या है हमको पता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को छोड़ देंगे। यहाँ से कोनम कोनी क्या हो जाएगा, ये गुणन, कोनम कोनी गुणन। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, आई से, किससे, आई से। आवेश को क्यू से और समय को टी से। अब यहाँ से चलते हैं आगे। तो हम लोग क्या देख लिए, आई बराबर क्या हो गया, क्यू अपॉन टी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। इतना लिखना न है, ये हम समझा रहे हैं, ठीक है। आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाएगा, कोनम कोनी गुणन। तो विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा आई गुणन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, आई गुणन टी हो जाएगा, आई गुणन टी हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई गुणन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आई का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ये ए नहीं है, क्या है हमारा, एम्पियर है। कितना सेकेंड तक, 600 सेकेंड। कितना सेकेंड, 600 सेकेंड। अब इसको यहाँ से गुणन करो, 6 पंचे कितना, 30, 6 पंचे 30। यहाँ से 2 ठो जीरो क्या कर देंगे, उतार दो, 2 ठो जीरो उतार दो। कई अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद क्या है, दशमलव। और आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ निकलेगा किस में निकलेगा, कूलम में। मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 300 कूलम। कितना आ गया, 300 कूलम। और यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ही नहीं, कंपटीशन में भी पूछा जाता है। इसलिए ये सब बात को क्या करना है, ध्यान में रखना है। चूँकि अपने पढ़ाई को 10वीं तक सीमित नहीं रखना है, उससे आगे भी क्या करना है हमको पढ़ना है। इसीलिए ये सब बात ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत, छापना है इसको, छापना है, छापो। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है। क्या करना है, एक पॉइंट और याद रखना है, एक एडिशनल पॉइंट विद्युत धारा में डाल दीजिएगा। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। पूछ देगा विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। क्या लिख देंगे, विद्युत धारा भाई कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इसी न्यूमेरिकल के साथ होता है आज का टॉपिक ख़त्म। और कल मिलेंगे विद्युत धारा में नेक्स्ट पार्ट में। इसी प्रकार के तड़कते भड़कते मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड नाइट।